मैं आप सबका इस 15वें सत्र में हृदय से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम भगवान की स्तुति करते हैं, सबसे पहले वसु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृद्दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सामान्य रूप से जैसे जैसे हम गीता को पढ़ते जाते हैं तो ऐसे लगता है कि हम बहुत सी चीज़ों में उलझते जा रहे हैं। कई श्लोक ऐसे लगते हैं जैसे वो परस्पर एक दूसरे से विरोध में बात कर रहे हों। उसका कारण ये है कि गीता चूँकि सर्व समन्वयी है, इसलिए सारे मत मतांतरों को लेकर उसमें जो सत्य था उसका समन्वय करके और अलग अलग कोटि के जो साधक हैं, जिनकी चेतना की स्थिति, जिनकी बुद्धिमत्ता की स्थिति, जिनके संस्कार अलग अलग हैं, सबको भगवान ने एक साथ करके दिया है गीता के अंदर। इसलिए कई बार ये भ्रम पैदा होता है और हमें ये ध्यान रखना होगा। उस सामान्य बात में इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात बार बार आती है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि गीता का उद्देश्य अवेकनिंग ऑफ सोल, आत्मा का जागरण करना है। और उस आत्मा के जागरण के जो तरीके बताए हैं वो तरीके सांसारिक समृद्धि भी देते हैं और आत्मिक उन्नति भी देते हैं। सो गीता का जो अंतिम उद्देश्य आत्म जागरण, आत्म साक्षात्कार, भगवान के साथ अभिन्नता, उसका मार्ग बहुत से गीता में है जिनका समन्वय है। और हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगी कि जब हम संसार के स्तर पर बात करते हैं तो लक्ष्य तो बहुत सारे होते हैं। हम खिलाड़ी बन सकते हैं, हम वैज्ञानिक बन सकते हैं, हम प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, हम टीचर बन सकते हैं। तो लक्ष्य तो बहुत सारे हैं, परंतु उन तक जाने के मार्ग, हर लक्ष्य का केवल एक ही मार्ग है, उसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो उसके लिए अलग तरह की तैयारी लगेगी, और खिलाड़ी बनना है तो अलग तरह की तैयारी लगेगी, संगीतकार बनना है तो अलग तरह की तैयारी लगेगी। तो संसार में लक्ष्य बहुत हैं और हर लक्ष्य का मार्ग केवल एक है। जबकि अध्यात्म की जब बात करते हैं तो अध्यात्म का लक्ष्य केवल आत्म जागरण और परमात्मा है, लेकिन उसके मार्ग बहुत हैं। कर्म से भी जा सकते हैं, ध्यान से भी जा सकते हैं, योग से भी जा सकते हैं, ज्ञान से भी जा सकते हैं, भक्ति से भी जा सकते हैं, और भी तमाम तरह के धर्म संप्रदाय अलग अलग हैं। सो इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो मार्ग विभिन्न हैं। इसलिए कभी ऐसा लगे आपको कि एक श्लोक दूसरे श्लोक से कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो उसको इसी परिप्रेक्ष्य में हमें समझना होगा। और गीता के साथ एक समस्या ये हो गई है कि अभी लोगों ने गीता को मैनेजमेंट बना दिया है। वो कहते हैं मैनेजमेंट थ्रू गीता। तो गीता जीवन का मैनेजमेंट तो करती है, लेकिन मैनेजमेंट करना जीवन गीता का जो सेंट्रल आइडिया है वो नहीं है। वो तो उसका एक बाई प्रोडक्ट है, वो तो होना ही होना है। तो हमें गीता का जो मुख्य आइडिया है, आत्म जागरण की जो बात है, उस पर हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि विभिन्न मार्ग हैं, लक्ष्य एक है। अब जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह का प्रशिक्षण होता है। कोई टीचर बनेगा तो उसकी ट्रेनिंग अलग होगी, कोई किसी क्लर्क बनेगा तो उसकी ट्रेनिंग अलग होगी, और नेता बनेगा तो उसकी ट्रेनिंग अलग तरह से होती है। इसी तरह से जो जिस पृष्ठभूमि से आया है गीता में, उसके लिए अलग अलग तरह के कर्मयोग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है। और कोई भी योग 100% स्वतंत्र नहीं होता है। जब कर्म होगा तो उसमें कुछ मात्रा में ज्ञान भी होगा और भक्ति भी होगी। जब ज्ञान होगा तो उसमें कुछ मात्रा में कर्म भी होगा और भक्ति भी होगी। और यही स्थिति दूसरों के लिए संभव है। सो इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा, हमें यह ध्यान रखना है कि गीता आर्य परंपरा से निकली है
और हम उसको आर्य परंपरा से ही समझ पाएंगे। तो जब भगवान कृष्ण ने शुरू में, अर्जुन ने जब अपना ज्ञान दिया, बघारा, और भगवान ने डांटा, तो उन्होंने यही तो कहा कि अनार्जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, ये तो अनार्यों जैसा आचरण है। यानी इन सब चीज़ों को हमें उस संस्कृति, उस परंपरा के परिप्रेक्ष्य में भी देखना है, उसको भी समझना है। और आखिरी बात, गीता केवल इंटेलेक्चुअल नहीं है, केवल बुद्धि से नहीं आ सकती। अगर बुद्धि से आती, अगर एआई से आती, तो कंप्यूटर सबसे बड़ा बुद्धिमान हो गया होता। केवल नॉलेज से आती तो गीता हृदय की शुद्धि से संबंधित है। इसलिए हम अभी तो बहुत आगे है, लेकिन 16वें अध्याय में जाएंगे और जब हम देखेंगे देव असुर संपदा विभाग योग, देवताओं की और असुरों की संपदाएं क्या हैं, तो इस साधना में हमें ये भी देखना है कि हमारे अंदर जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, वो क्या असुर के लक्षणों से देवताओं के लक्षणों की ओर हमारी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। इस पर हम बात करेंगे। आज बस इतना ही कि गीता को अगर आपको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रही है, तो धैर्य रखें और इस परंपरा को समझते हुए, इस समन्वय को समझते हुए उन श्लोकों को पढ़ें और समझें। आज हम शुरू करते हैं। पहला श्लोक है हमारा 2 अध्याय का 91वां श्लोक। अभी हमने इसके पहले, भगवान ने पहले जब सांख्य योग यानी ज्ञान दिया, आत्मा, अनात्मा, जीव, ईश्वर, इस सब के बारे में बताया। उसके बाद अब हमारा जो विभाग चल रहा है वो है उस ज्ञान को हम अपने जीवन में कर्म के माध्यम से कैसे प्रतिफलित करें। बुद्धि योग का विषय चल रहा है और उसी के ये 3 श्लोक और बचे हैं। और इसके बाद बात आएगी कि जिसने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया है वो व्यक्ति होता कैसा है, उसको हम कैसे पहचानें। और पहचानने का मतलब यह है कि हम स्वयं को भी कैसे पहचानें कि हमारी कोई प्रगति हुई या नहीं हुई। तो आज हमारे ये 3 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला है, आप निकाल लें, आपके पास पुस्तक होगी, गीता के ग्रंथ होगा, 2 अध्याय का 91वां श्लोक। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त नामयम्। हम इस श्लोक का एक एक शब्द और एक एक वाक्यांश पर विचार करें तो उसके अर्थ स्पष्ट होते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से जो उत्पन्न होने वाला फल है उसको त्याग कर, बुद्धि युक्ता, बुद्धि युक्त होकर, जो मनीषी, मनीषणा, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म और बंधन से मुक्त होकर, पदम गच्छन्त अनामयम, अनामय पद को प्राप्त करते हैं। कुल मिला के जो बुद्धि युक्त है, ज्ञानी है, मनीषी है और जो कर्म के फल की आसक्ति का त्याग कर देता है, वह जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है और निर्विकार परम पद को प्राप्त करता है। सबसे पहले कर्मजम, ऐसा कोई कर्म नहीं होता जिसका फल ना होता हो। ये अकाट्य नियम है। कर्म का फल तो होता है, लेकिन गीता ये कहती है कि उस कर्म फल में आसक्ति नहीं रखना है, उसकी इच्छा नहीं करना है और वो कर्म का फल हमारी कर्म की प्रेरणा नहीं होना चाहिए। लेकिन कर्म का फल तो बनेगा। तो कर्मजम फलम त्यक्त्वा, हम चाहे सकाम काम करें, कामना के साथ करें या निष्काम करें, फल तो आएगा। जैसे खेत में बीज बो दिया, अब आप बीज को इसलिए बो कि इसकी फसल हम अकेले खाएंगे, सकाम कामना रखी, या हम बीज को इसलिए बोएं कि इसकी फसल हम लोक कल्याण में लगा देंगे, निष्काम भाव से खेती करी। कुछ भी करो, लेकिन बीज बोया है तो बीज का अंकुर भी होगा और फसल भी होगी। सो कर्मजम, कर्म से फल होगा। फलम त्यक्त्वा, अब फल कैसे त्यागेंगे? फल का त्यागने का अर्थ है कि फल के प्रति हमारी जो आसक्ति है उसको त्याग देना। फलम त्यक्त्वा मनीषणा। अब अभी जो बोने की बात थी, इसमें 3 स्थितियां होती हैं। हम ये कर सकते हैं, ना तो हम बोएंगे और ना काटेंगे, पूरी तामसिक दशा हो गई,
लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब संसार में हम रहते हैं तो बिना कर्म किए तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। भगवान कहते हैं जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत, जो एक क्षण भी कोई बिना काम के नहीं रह सकता, कर्म तो करना ही है। दूसरा हो सकता है बोएंगे भी हम और काटेंगे भी हम, तो ये रजोगुण की स्थिति हो गई, और जिसमें हम सब आप सब लोग एक साथ जी रहे हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसको कहते हैं हम इसका फल भी लेंगे। और तीसरा होता है कि बोएंगे लेकिन हम इसको लोक कल्याण के लिए दे देंगे। जब हमने पहले ही सोच लिया कि ये फल हमें उपयोग नहीं करना है, इसका मतलब है उस फल के साथ हमारी आसक्ति वैसे ही अलग हो जाएगी। तो जो तीसरी स्थिति है, ये हमें प्राप्त करने का प्रयास करना है। कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही। अब बुद्धि युक्त कैसे होता है? अभी हम लोग पूरे में बुद्धि योग में पूरी बात कर चुके हैं कि बुद्धि युक्त होने का अर्थ है संसार में जो सुख है, दुख है, फल की इच्छित फल की प्राप्ति है, अनिच्छित फल की प्राप्ति है, ये सभी चीजें हमारे मन को विचलित करती हैं, और मन का विचलन ही हमें परेशान करता है, अशांति देता है। तो ये एक प्रक्रिया है कि हम ये प्रयास करें कि हम इन फलों में भी, मन का हो या ना हो, प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, हम अपनी बुद्धि को स्थिर रखें, समता में रखें। इसी को कहा है समत्वम योग उच्यते। भगवान ने बुद्धि की समता को ही योग कहा है। अब ये बात बड़ी कठिन है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसका तरीका है, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये तो हम परिणाम देख रहे हैं, फल देख रहे हैं। लेकिन इसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? कि जब हम कर्म करना शुरू करते हैं और उस कर्म करने में उसके फल को हम स्वयं ना रख के इस समष्टि को देना चाहते हैं, उस फल के प्रति आसक्ति नहीं रखते हैं। जब नहीं रखेंगे तो अपने आप समता आना शुरू हो जाएगी। ये गीता की प्रक्रिया है कर्मयोग के माध्यम से। तो बुद्धि युक्ता वो व्यक्ति है जिसने कर्म के फल के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग दिया है और सारी स्थितियों में सम रहने का प्रयास किया है। मनीषिणः, मनीषी विद्वान, तीसरी शर्त है उसकी, जिसको अनामय पद प्राप्त होना है, फल का त्याग किया हो, बुद्धि से युक्त हुआ हो और मनीषी हो। मनीषी का अर्थ होता है संस्कृत में जिसका मन के ऊपर नियंत्रण हो। तो देखो इसका कितना इसका गहरा विश्लेषण किया गया है हमारे ऋषियों ने। एक उदाहरण मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक व्यक्ति है जो एक अस्पताल खोलता है, एक डॉक्टर है, और अस्पताल में उसने ये सोचा है कि मरीज आएगा तो पहले पैसे रखा लूंगा, उसके बाद ही उसका इलाज करूंगा, नहीं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा उसको। तो वो अपना काम सकाम कर रहा है, मतलब उस अस्पताल से कुछ, उस हॉस्पिटल से कुछ चाहता है। हालांकि इसके कारण मरीजों की सेवा भी हो रही है, वो एक अलग बात है, वो पुण्यदायी होगी, लेकिन वो पुण्य तो मिलेगा लेकिन मुक्तिदायी नहीं होगी वो सेवा। अब एक दूसरी स्थिति आती है, अस्पताल भी खोला और उसको पूरी तरह से निष्काम होकर चलाया कि हमें दीन दुखियों की सेवा करना है, आएगा हम उसका इलाज करेंगे, हाँ संसार है तो हम निश्चित रूप से इतना कुछ तो उससे लेंगे कि वो अस्पताल चल सके, या हम कहीं से दान लेंगे। निष्काम काम करना शुरू किया। लेकिन एक तीसरी स्थिति भी है कि मन में उस अस्पताल को चलाने के लिए बहुत प्रेम उत्पन्न हो गया। हमें उसके फल से कोई मतलब नहीं है, मरीज ठीक हो रहा है, जा रहा है, अस्पताल चला रहे हैं। लेकिन जिस दिन कोई कहेगा तुम इस अस्पताल को छोड़ दो, उस दिन हम कहेंगे नहीं नहीं, ये अस्पताल तो हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इससे तो हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो मन में उस कर्म के प्रति रस पैदा हो गया। तो मनीषी वो होता है जिसका मन पे नियंत्रण होता है, यानी अगर उसको किसी दिन उस निष्काम अस्पताल को छोड़ने की बात आई तो झटके में उसको छोड़ के जा सकता है, उसका कर्म में भी रस नहीं है। तो तीन चीजें, जिसने कर्म के फल का त्याग कर दिया, निष्काम कर दिया, जिसकी बुद्धि युक्त हो गई, जो समता में स्थित हो गई, और तीसरा जिसका अपने ऊपर, मन के ऊपर नियंत्रण हो गया, ऐसा व्यक्ति जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जैसा हमारे वेदांत कहता है कि जन्म मृत्यु का कारण क्या है? जन्म का कारण यही है कि हमारे मन में हम कर्म करते हैं, उससे फल बनता है, उस फल को भोगने की इच्छा होती है। और फल को भोगने की इच्छा कब होगी? जब हमारे अंदर अहंकार होगा, जब मैं मानूंगा ये कर्म मैंने किया है। सो मैं इस संसार से जुड़ जाता हूं,
अपने आप को संसार और अपने आप को देह समझने लगता हूं, और यह बंधन ही जन्म मृत्यु का कारण है। तो जब हम कर्मजम फलम त्यक्त्वा हो गया, बुद्धि युक्ता हो गया और मनीषणा हो गया, तो ना राग द्वेष बचा, ना कामना बची, ना वासना बची। लेकिन संसार के काम तो यथावत चल रहे हैं, ऊपर से तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये तो आंतरिक परिवर्तन है। तो ये जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म मंत्र का कारण खत्म हो जाएगा। अब पदम गच्छन्त, उस पद पर पहुंच जाता है। ये पद कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, ये पद कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हमें यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाके किसी सिंहासन पर बिठा दिया गया हो। यह तो मन की एक अवस्था है, हमारे अंदर की एक अवस्था है, अनामयम। बहुत इस पूरे श्लोक में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, पहले भगवान ने क्या कहा था, यद्रक्ष्या चोपपन्नम स्वर्गत द्वारम अपावृतम, तुमको ये स्वर्ग का द्वार मिला हुआ है। फिर कहा था हतो बा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि मर जाओगे तो तुमको धर्मयुद्ध में स्वर्ग मिलेगा। और कहा था कि हित्वा पापम अवाप्स्यसि, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप को प्राप्त होगे। तो पहले भगवान क्या कहते थे, तुमको स्वर्ग मिलेगा, और नहीं करोगे तो तुमको पाप मिलेगा। लेकिन आगे बढ़े तो बड़ी महत्वपूर्ण बात आई कि भगवान ने अब क्या कहा, समता में स्थित हो जाओगे तो सुकृत दुष्कृत दोनों को ही त्याग दोगे, ना पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा। ऐसा क्यों? ये लगता है ना कॉन्ट्रडिक्शन है। पहले तो स्वर्ग का लालच दे रहे थे और अब कहने लगे समता में स्थित हो जाओ। और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि हमें परिस्थितियों को देखना होगा। वेद भी केवल ज्ञान की बात नहीं करते, वेद भी छोटी छोटी कामनाओं को पूरा करने के लिए कर्मकांड का भी प्रावधान करते हैं। जब अर्जुन बहुत ज्यादा विषाद में डूबा था और समझने की स्थिति में ही नहीं था, तो भगवान ने उसको अपनी ओर खींचने के लिए स्वर्ग और पाप की बात कही। और हम सब लोग जिस स्थिति में काम करते हैं संसार में, सो वो स्वर्ग की कामना से ही करते हैं या पाप पुण्य के लिए ही करते हैं। अर्जुन भी उसी स्थिति में था। लेकिन जब इतना आत्मज्ञान सुन लिया, इतना बुद्धि योग सुन लिया, तो अब लगा अर्जुन को कि जब आप कहते हो समता में स्थित होंगे तो ना पाप मिलेगा, ना पुण्य मिलेगा, ना स्वर्ग मिलेगा, ना नरक मिलेगा, ना सुकृत भी त्याग दोगे, दुष्कृत भी खत्म हो जाएगा, तो फिर आखिर होगा क्या जब सब कुछ चला गया? तो भगवान कहते हैं वो है पदम गच्छन्त अनामयम, तुम अनामय पद को पहुंचोगे। सो स्थिति क्या हुई? जब हमारी स्थिति बहुत कम है, हम पूरे कामना के साथ पूरे काम करते हैं, तो स्वर्ग नरक पाप पुण्य है। लेकिन जब हम समता में स्थित होते हैं तो अनामय है। तो जैसे मैंने कहा कि गीता आत्म जागरण का शास्त्र है, जिसकी प्रक्रिया में इस सांसारिक वैभव अपने आप प्राप्त हो जाता है। अनामय का अर्थ क्या है? आमय मतलब होता है विकार, और अनामय होता है जिसमें कोई विकार ना हो। तो विकार क्या है? ये प्रकृति विकार युक्त है, कुछ भी एक साथ नहीं रहता। कुछ भी यहाँ पैदा होता है तो कुछ समय तक रहता है, फिर उसमें क्षय होना शुरू हो जाता है और अंत में वो नष्ट हो जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। लेकिन जो आत्मा है वो निर्विकारी है, वो तो जैसी है, सच्चित आनंद है, नित्य है, आदि है, अनादि है। लेकिन जब वह आत्मा इस संसार के साथ अपने आप को शरीर समझने लगती है, हम मानते हैं कि शरीर ही मैं हूं, इस शरीर के संबंध ही मेरे संबंध है, ये जब स्थिति आती है तो उसको कहते हैं विकारी हो जाना, अपने आप को देह और संसार समझने लगना। और जैसे ही ज्ञान होता है और ये चीज मन में, आत्मा में दृढ़ हो जाती है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं निर्विकारी हूं, बस यही अनामय है, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है। ये बात दृढ़ हो जाना अपने अंदर, कर्म योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, कि मैं वो नहीं हूं जो दिखाई देता है, तो ये अनामय पद को प्राप्त होना है। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं आपको, एक रस्सी है, वेदांत में रस्सी और सर्प का उदाहरण बहुत लिया जाता है। एक रस्सी है और उसको अज्ञान के कारण सर्प समझ लिया, तो क्या होगा? डर जाएंगे कि सांप हमें काट ना ले, आगे नहीं बढ़ेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही ज्ञान होता है कि अरे ये तो सर्प नहीं, ये तो रस्सी है, तो हमारा भय तुरंत दूर हो जाता है। जो विकार पैदा हुआ था वो विकार दूर हो जाता है, हम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, अरे कोई बात नहीं, तो रस्सी है।
इसी तरह से कर्मफल त्यागना, बुद्धि युक्त होना, मनीषी होना, इनके कारण जब ये भ्रम हट जाता है कि हम क्या हैं, उस भ्रम के हटते ही हम अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। एक छोटी सी शंका और होती है कि कर्म जो है वो नाशवान है। हर कर्म शुरू होता है, हर कर्म समाप्त होता है। फल मिलता है, फल समाप्त होता है। आप व्यवहारिक जीवन में रोज विचार करें, आपने जो भी काम किया था उसका फल आपको मिला, और फल मिलता है, फल कुछ समय बाद खत्म भी हो जाता है, उसका फल का भोग हो जाता है। तो जब कर्म नाशवान है और कर्म का फल नाशवान है, तो कर्म के द्वारा अनामय पद कैसे मिल सकता है? भगवान कहते हैं अनामय मतलब जो हमेशा रहेगा, निर्विकार है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना होगी कि आत्मा जो है वो किसी का फल नहीं है, परिणाम नहीं है, वो तो है। इसलिए जैसे किसी दर्पण के ऊपर धूल जम जाए मिरर के ऊपर और हम उसको साफ कर दें तो हमें अपना चेहरा दिखाई देने लगेगा, इसी तरह आत्मा के ऊपर जो अज्ञान जमा हुआ है जिसके कारण हम अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, जब इन तरीकों से वो हटता है तो हमें आत्म ज्योति प्रकाशित हो जाती है, और यही अनामय पद है। अब केवल 2 चीजें और बात करूंगा इस श्लोक में। हम कहेंगे हमें जरूरत क्यों है? हम तो बड़े खुश हैं, सुबह से उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, वापस आ जाते हैं, व्यापार करते हैं, क्या परेशानी है? इसके लिए है हमें कुछ विवेक जागृत करना पड़ेगा, बुद्धि विवेक जागृत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जीवन का जितना भी सुख है वो हमेशा के लिए सुख नहीं है, उसके पीछे हमेशा दुख होता है। दुख ही सुख रूप में सामने आता है। तो सुख जब आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सुख जब खत्म होता है तो अंत में वो दुख ही देता है, खत्म हो जाता है। हमारे पास बहुत अच्छी कार थी, बहुत सुख था, एक्सीडेंट हो गया, कार खराब हो गई, या समय के साथ अपने आप खराब हो जाएगी, पैसे नहीं है नई खरीदने के लिए, तो जो सुख था वो दुख में बदल गया। एक दिन बहुत अच्छा, इसको कहते हैं सुख का परिणाम। और सुख के समय भी हमें उसके नष्ट हो जाने या छिन जाने का हमेशा दुख होता है। ये जितना ऋषियों ने, ये सब भगवान ने जितनी चीजें कही हैं, आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि यही चीजें आपके व्यवहारिक जीवन में घटित हो रही हैं। केवल हमें विवेक जागृत करके उस पर विचार करना है। दूसरा कहते हैं एक सुख का एक और दुख होता है, वो होता है ताप दुख बोलते हैं। वो ये होता है कि मेरा सुख दूसरे के सुख से कम क्यों है। आपने एक बड़ी कहानी पढ़ी होगी, हम लोग हमेशा बात करते हैं, कहानी कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति को भगवान ने वरदान दिया कि तुम जो चाहो तुम्हें मिलेगा। तो उसने, लेकिन एक शर्त रहेगी कि जितना तुमको मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को उससे 2 गुना मिलेगा। बड़ा खुश हो गया, घर आया, उसने कहा महल बन जाए। उसका महल बन गया, पड़ोस में देखा उसके 2 महल बन गए। यहाँ का हमें धन संपत्ति आ जाए, पता चला पड़ोसी को उससे दुगनी मिल गई। तो अब सुख खत्म हो गया, अब ताप दुख शुरू हो गया। अंत में बोला मेरी एक आंख फूट जाए ताकि पड़ोसी की दोनों फूट जाए। तो आप इस पर विचार करेंगे, ईर्ष्या की जो भावना पैदा होती है, सुख जितना मिलता है उतना दूसरे को देखकर उतनी ईर्ष्या बढ़ती जाती है। तो सुख का दूसरा परिणाम जो है वो है ताप दुख। और तीसरा है सुख का संस्कार। एक हमें सुख मिला और उस सुख से हमारी उस सुख को पुनः प्राप्त करने की इच्छा हुई, लेकिन वो सुख हमेशा नहीं रह सकता। हमने रसगुल्ला खाना है, बहुत अच्छा लगा, दूसरा खा लेंगे, तीसरा खा लेंगे, लेकिन कितने खाओगे? इसके बाद स्थिति यह हो जाएगी कि रसगुल्ले को देख के उबकाई आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो सुख खत्म हो गया। तो जरूरत क्यों अनामय पद की? जब हम विवेक से विचार करेंगे तो देखेंगे कि संसार के जितने सुख हैं वो क्षणिक हैं और उनका अंत हमेशा दुख में होता है। इसलिए अनामय पद की बात करते हैं, जो सुख और दुख से परे है, जो नित्य है, जिसमें बुद्धि की समता है, और सारे विचलनों के बावजूद, संसार के सारे कार्य करने के बावजूद वो अंदर से स्थिर है। और कौन पाएगा ये 3 शर्तें? कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म का फल त्यागने वाला, मनीषी जिसका मन पर नियंत्रण हो, और जो योग युक्त हो। ये 3 चीज। ये 51वां श्लोक पूरा हुआ। 52वां और 52 और 53, 52 और 53, ये श्लोक आप देखेंगे तो ये बुद्धि योग प्राप्ति की साधना बताते हैं। हम इनको दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इसके बाद इस पर बात करेंगे। पहले इसकी फ्रेमवर्क की बात करेंगे, फिर इसके हर शब्द पे बात करेंगे। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च
श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धिस्तद तदा योगम अवाप्स्यसि। यदा ते मोहि कलिलम, जब तेरी बुद्धि, बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से पार हो जाएगी, तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, तब तुझे वैराग्य हो जाएगा किन चीज़ों से, जो सुना है और जो सुनने योग है, जो सुन चुके हो और जो सुना जाएगा, उन दोनों से तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्नाते, जो भी तुमने ग्रंथों में बहुत चीज़ें पढ़ी हैं और तुम्हारी बुद्धि को अलग अलग चीज़ें भ्रमित कर रही हैं, यदा स्थास्यति निश्चला, जब वो बुद्धि निश्चल हो जाएगी, समाधाव अचला, समाधि में अचल हो जाएगी, तब बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। सो 2 श्लोक योग को प्राप्त होने की प्रक्रिया बताते हैं। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया साधारण रूप से कहेंगे हम, पहले बुद्धि मोह को पार हो जाए, फिर श्रुत और श्रुतव्य, जो सुन चुके हो और जो सुना जाना शेष है, जो सुख भोग चुके हो, जो भोगना शेष है, जिसके बारे में तुमने कल्पना की है, उससे वैराग्य हो जाएगा। उससे क्या होगा? बुद्धि का विचलन समाप्त हो जाएगा, और बुद्धि का विचलन समाप्त होगा तो बुद्धि समता में स्थित हो जाएगी। समता में स्थित हो जाएगी, और जब हम उसको सारा ईश्वर की तरफ एकाग्र कर देंगे तो समाधि में पहुंच जाओगे, और जब ये समाधि में अचल हो जाएगी तो तुमको योग प्राप्त हो जाएगा। ये एक पूरी प्रक्रिया है, लेकिन ऐसे समझने में बड़ा कठिन लगता है कि ये क्या है, ये तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम अब फिर एक एक शब्द की बात करेंगे। यदा ते मोह कलिलम, पहले तो यदा और तदा, यदा ते मोह कलिलम तदा गंतासी निर्वेदम, जब ऐसा होगा तब ऐसा हो जाएगा। सो पहले तो एक बात बड़ा स्पष्ट समझ लें कि हमारी परंपरा में, सनातन में, कुछ भी दूसरे जीवन में जाके नहीं होना है। कुछ भी ये नहीं है कि तुम 10 साल साधना करोगे तब ये होगा, या मर जाओगे तो तुमको स्वर्ग में जाके ये मिलेगा। स्वर्ग तो हमारे लिए बड़ा त्याज्य मानते हैं, क्योंकि वो जन्म मरण का बंधन बनता है। ये तो कहता है जब तुम्हारी बुद्धि मोह से तरिष्ट हो जाएगी, तत्काल तुम श्रोतव्य श्रुतस्य से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर आज हम दृढ़ निश्चय कर लें, अगर हमारी साधना की तीव्रता उतनी है, तो आज भी और अभी भी वैराग्य मिल सकता है, आज भी और अभी भी मोक्ष मिल सकता है। भगवान ने आगे कहीं कहा भी है मोक्ष के बारे में कि वो तत्काल अभितो ब्रह्म निर्वाणम, ये तो अभी उपलब्ध है। तो सबसे पहली बात यह है कि भगवान ने कोई प्रतीक्षा या दूसरी जगह की बात नहीं कि अभी और यहाँ। यदा ते मोह कलिलम, जब ये हो जाएगा तब तदा गंतासी निर्वेदम, तब ये हो जाएगा। करो आप जब करना हो आपको। मोह कलिलम, मोह का दलदल क्या है? देखिए, दलदल ऐसा होता है, साधारण बात है, दलदल का मतलब होता है जिसमें हम फंस जाते हैं तो ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, उसमें उसके अंदर ही समाते चले जाते हैं। और दलदल में एक और होता है, जो जितने हाथ पैर चलाएगा वो उतना दलदल के अंदर घुसता चला जाएगा। निकलने का तरीका दलदल में हाथ पैर चलाना नहीं है। तो मोह का दलदल क्या है? हम सांसारिक वस्तुओं से अपना संबंध जोड़ते हैं। घर मेरा है, पैसा मेरा है, संबंधी मेरे हैं, पुत्र मेरा है, पत्नी मेरी है, ये सारे संबंध जुड़े हैं। ये संबंध तो जुड़ेंगे, संसार में रहना इसको मना ही नहीं है, लेकिन हमें अंदर ये दृष्टि होना चाहिए कि इन सब के साथ हमारा वियोग भी है, क्योंकि नित्य नहीं है, ये हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते। अब फिर विवेक से विचार करें, विवेक से विचार करेंगे तो इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी चीज़ सामने आएगी ही नहीं, कोई अलग से बात नहीं कही, जो है वही कही। तो मन का जब इस अनित्य चीज से तादात्म्य हो जाता है, मन हम अंदर से स्वीकार करते हैं कि यह सब मेरे हैं, तो क्या होता है, इनके लिए हमें कुछ करना है। तो अपने लोगों के लिए अच्छा करना है और अपना व्यक्ति नहीं होगा तो मैं अच्छा नहीं करना है। तो राग हो गया, द्वेष हो गया। ये काम हमें अच्छा फल देता है, ये काम हमें अच्छा फल नहीं देता है, तो हम इसको प्रतिकूल, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, दोनों में हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है। चूंकि ये हमारे हैं इसलिए हमें इनके लिए फल चाहिए, तो फलासक्ति आ जाती है। इन सब कारणों से व्यक्ति जितना उसके लिए करता है उतना उस दलदल में धंसता चला जाता है। अब ये मोह है क्यों? ये बड़ा विचित्र है कि भगवान ने माया को भी अपनी शक्ति कहा है। देवी है माया देवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुरुत्तया। यह माया बड़ी कठिन है लेकिन मेरी दैवीय शक्ति है। तो माया घृणा योग नहीं है। हम तो देवी को क्या बोलते हैं, महामाया बोलते हैं। माया भगवान की एक शक्ति है, लेकिन माया हमारे ऊपर दो तरह से काम करती है। और ये बड़ा
भगवान का खेल है कि खेल भी कर दिया, माया भी दे दी और हमको कहा अब तुम इसमें से निकलो भी बाहर। तो माया दो तरह से काम करती है। एक तो बुद्धि के ऊपर आवरण डाल देती है अज्ञान का। कौन सा आवरण? यही कि मैं, मेरा स्वरूप जो है उसको भुला देती है। तो हम क्या करते हैं, हम दो चीजें मानते हैं कि जगत सत्य है और जगत ही मैं हूं, शरीर सत्य है और शरीर ही मैं हूं। तो पहला इसको बोलते हैं माया की आवरण शक्ति, और दूसरी होती है माया की विक्षेप शक्ति, जिससे वो विक्षेप पैदा कर देती, सत्य चीज को समझने नहीं देती। हम जितनी बात गीता की कर रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, गीता की बात करके हम साधना नहीं कर रहे, अभी हम कंटेंट्स को प्राप्त कर रहे हैं। और जब कंटेंट्स आपके अंदर आ जाएंगे तो आपके विवेक को विचार करने के लिए कुछ मटेरियल मिलेगा। अगर कुछ पता ही नहीं होगा तो विवेक विचार करेंगे किस बात का? तो हमको जो मोह कलिल है इस पर विचार करना है, संसार के काम करते हुए बुद्धि की स्थिरता रखते हुए मोह कलिल से पार जाना है। तो बुद्धिर व्यति तरिष्यति, इसका अर्थ है कि हमें दृढ़ निश्चय करना है कि हमें इसमें नहीं फंसना है, हमें इससे बाहर निकलना है। अब एक और बड़ी बात होती है कि कोई भी आदमी अपने आनंद को आसानी से नहीं छोड़ता। हमें संसार में सुख मिल रहा है तो महिला संसार को क्यों छोड़े? क्या पता इसके बाद क्या होगा। होता यह है कि अगर हमें कभी बड़ा आनंद मिले तो हम छोटे को छोड़ देंगे। अगर मेरी 10,000 रुपये प्रति माह की नौकरी है और कोई कहे छोड़ दो, तो हम कहेंगे हम क्यों छोड़ें, हम घर कैसे चलाएंगे, पालन पोषण कैसे करेंगे, खाएंगे क्या। लेकिन कोई कहे छोड़ दो, हम तुमको 20,000 महीने की नौकरी देने वाले हैं, तो खुशी खुशी छोड़ देंगे। जितना भी संसार का सुख हमारे अंदर पैदा होता है, वास्तव में इसका आधार आत्मा का सतचित आनंद होना है, और उसकी ही थोड़ी झलक हमें संसार के सुख के माध्यम से क्षण के लिए मिलती है। तो जब हम इस पर श्रद्धा करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम इस प्रक्रिया से जाएंगे, तो आत्म आनंद जो होगा, जो मिलना शुरू होता है, जैसे हम इस प्रक्रिया में जाते हैं थोड़ी थोड़ी शांति और आनंद मिलना शुरू हो जाता है। परम आनंद तो जो ग्रंथ में लिखा है हम उस पर विश्वास करते हैं। कोई हमने अनुभव नहीं किया, आपने अनुभव नहीं किया, और बड़े कोई हजारों में कोई एक होगा। गीता ही कहते हैं सहस्त्राणाम मनुष्येषु कश्चिद यतति सिद्धिये, हजारों में कोई एक प्रयत्न करता है, और यत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्तु तत्वता, उन हजारों में से कोई एक इसको प्राप्त करता है। तो हम तो सब साधक हैं, लेकिन हम जैसे ही जाते हैं, हमें जैसे ही लगता है कि हाँ ये सुख ज़्यादा बड़ा है, हम संसार के सुखों से अलग होने लगते हैं, कलिल से अलग होने लगते हैं। और इसको कहते हैं बुद्धि का तर जाना, बुद्धिर व्यति तरिष्यति। निर्वेदम, जैसे ये होता है तो हमें किससे वैराग्य हो जाता है? श्रोतव्य और श्रुतस्य। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, इनके द्वारा जितनी चीज़ें हम जान सकते हैं, जितनी चीज़ें हम भोग सकते हैं, वो क्या होती हैं? या तो वो होती हैं जिनको हम जानते हैं, भोगते हैं, या वो होती हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं। जैसे हमने संसार के बारे में सुना कि फला खाना बहुत अच्छा है, हम उसको चख लेते हैं, खा लेते हैं। और कभी हम ये भी सुनते हैं ना कि ब्रह्मलोक के सुख और अच्छे होते हैं, स्वर्गलोक के सुख और अच्छे होते हैं, चंद्रलोक की तो बात ही अलग है, जो सूक्ष्म लोक हैं। तो भगवान कहते हैं कि चाहे तुम्हारे वो वाले सुख हों जो अहलौकिक हों, इस संसार के हों या पारलौकिक हों, जब तुम्हारी बुद्धि इससे पार हो जाती है और तुमको बड़ा आनंद मिलने लगता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों में वैराग्य हो जाता है। अब मुझे 20,000 की नौकरी मिल गई, मैं 10,000 की नौकरी पे क्यों ध्यान दूंगा? तो मोह का दलदल, बुद्धि का पार जाना, बुद्धि के पार जाने से जो इंद्रियों के जो विषय हैं उससे वैराग्य होना। अब इसकी भी एक छोटी सी प्रक्रिया है, इसको कहते हैं दोषानुदर्शनम। जैसे हमने पहले विवेक की बात की थी कि विवेक से हम देखा हमने कि सुख हमेशा दुख में परिवर्तित होता है। इसी तरह हमारा काम है कि हम सांसारिक सुखों में विवेक के माध्यम से दोष का दर्शन करें। अभी हम क्या करते हैं? हम वही चीजें देखते हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, हम उसके अलावा कुछ देखते ही नहीं। एक बच्चे ने परीक्षा दी किसी कंपटीशन में, तो सब लोग उससे कहते हैं बेटा तुम्हारा तो हो ही जाना है इस बार। उसके माँ बाप अगर अच्छे पद पे हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कि तेरा बच्चा तो इस बार, तेरा तो उसको हो ही जाना, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। मुझे तो स्वप्न आया था आज रात में कि भगवान कह गए कि इसका तो होना ही होना है। अब क्या होगा?
उसने उस बात का केवल दोष नहीं देखा। दोष भी तो है, दोष है कि फल तो आपके हाथ में है नहीं। माँ फलेषु कदाचन, माँ तो आपके अधिकार ही नहीं, आप तय नहीं कर सकते कर्म फल को। तो हो सकता है ना मिले, ना मिले तो आपने तो केवल उसका अच्छा फल देखा था, इसलिए वो उतना ज़्यादा दुख देगा। लेकिन अगर हम दोष दर्शन करते हुए चलते उससे, तो हम फल तो लेते, पास होते, बड़ा पद लेते, सब लेते, लेकिन हमारा मन विचलित नहीं होता, हम उस समत्व में स्थित रहते। तो भगवान कहते हैं कि दोष दर्शन विवेक जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक होता है तो मोह और भ्रम भाग जाता है। इसको इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को समझें। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ये कहा करते थे, इन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ अपना आध्यात्मिक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। हमारे जीवन में हर चीज़ का टाइम टेबल है। हम उठते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे पास हमारे टाइम टेबल में ना हो। केवल एक ही चीज़ है, हमने अध्यात्म के लिए कोई शेड्यूल नहीं किया। तो रामकृष्ण परमहंस तो कहते थे, कभी निर्जन में चले जाओ, अकेले बैठो, आपके पास कुछ नहीं हो, भगवान को पुकारो और इन सब दोष दर्शन पे विचार करो, तो आपके मन में ये विवेक और दृढ़ होता चला जाएगा। हम सब भी कर सकते हैं, जब आवश्यक नहीं है कि पूरे दिन के लिए चले जाएं। हम 1 घंटे के लिए अपने कमरे में भी तो बंद हो सकते हैं, जब मोबाइल बंद कर दें। सबसे अच्छा समय इसके लिए होता है सुबह का 4 बजे 5 बजे का समय। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई आपको बुलाने नहीं आएगा। और वो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, उसमें वैसे भी कहते हैं कि जो ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं वो प्रबल होती हैं। अर्धरात्रि में तो निशाचरी शक्तियाँ प्रबल होती हैं। तो हम केवल इतना करें, दोष दर्शन करें, विचार करें, ईश्वर को पुकारें, तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी और जो भोग हैं तरह तरह के, उनके प्रति आकर्षण कम होने लगेगा, क्योंकि हमें उससे बड़ा लाभ दिखाई देने लगा है। अगला श्लोक, श्रुति विप्रतिपन्ना ते स्थास्यति निश्चला, समाधाव अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। देखिए, श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति विप्रतिपन्ना क्या है? श्रुति विप्रतिपन्ना ये है कि हम बहुत से शास्त्र पढ़ते हैं। आज हम दिन भर व्हाट्सएप देखते हैं, एक कोई महाराज जी बता देते हैं कि ध्यान करना ठीक है, तुम ध्यान करने लगते हैं। कोई कहता नहीं तीर्थ यात्रा अच्छी है, तुम तीर्थ यात्रा करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है ये तो सब बेकार है, हम आपको एक क्रिया बताएंगे, उस क्रिया को करेंगे तो सब कुछ मिल जाएंगे, तो हम वो करना शुरू कर देते हैं। हमारी बुद्धि तरह तरह से विचलित हो जाती है। तो वो कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। आपको शास्त्रों ने बुद्धि को विचलित कर दिया है, ये जब स्थिर हो जाएगी। देखो अर्जुन को क्या हुआ था, अर्जुन ने सबसे पहले तो अपना बहुत सारा ज्ञान भगवान को दिया था कि भगवान हम जब युद्ध करेंगे तो जो पूज्य हैं वो मारे जाएंगे। जब ये कौरव तो हमारे इतने सुहृद हैं कि हम इनको मारने की जगह खुद मरना भी स्वीकार कर लेंगे। अगर हम युद्ध करेंगे तो हमको जो भोग प्राप्त होंगे, जब मेरे संबंधी ही नहीं रहेंगे तो उन भोगों का क्या काम है। फिर वो और ज्ञान दिया कि भगवान जब पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा तो परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान पैदा होगी, पितरों को जल नहीं मिलेगा तो पितर उससे गिर जाएंगे, और सबसे अंत में तो कह दिया कि अब तो मैं करूँगा ही ना युद्ध, मैं तो इस युद्ध को करूँगा ही नहीं, ये निश्चय कर लिया। लेकिन भगवान ने उसका जवाब क्या दिया? भगवान ने उसका जवाब दिया अशोच्यान अनवशोचस्तम प्रज्ञावादास भाष्य। तुम क्या विद्वानों जैसी बात करते हो, पंडितों जैसी बात करते हो। यानी भगवान ने एक झटके में उसको कह दिया तुम मूर्ख हो, तुम जो बात कर रहे हो ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, कैसी विद्वानों जैसी बात कर रहे हो, तुम विद्वान तो हो नहीं। तो श्रुति विप्रतिपन्नाते, और एक जगह अर्जुन ने यह कहा है कि मैंने ऐसा सुना है। सो जो हम सुनते हैं उसने हमारी बुद्धि को विचलित कर रखा है। देखिए मोह 2 तरह के होते हैं, एक होता है लौकिक और एक होता है शास्त्रीय। तो लौकिक मोह तो लौकिक है, मेरा परिवार में मोह है, मेरा अपने संपत्ति में मोह है, मेरा अपने पद में मोह है, मेरा अपनी शक्ति में मोह है, सारे मोह हैं। ये शास्त्रीय मोह बहुत खतरनाक होता है। हमने कहीं मन में ये तय कर लिया कि नहीं यार हमारे गुरुजी ने तो कहा था, फलाने बाबा जी ने कहा था और हमें तो यही करना है, तो फिर उसके बुद्धि बंद हो जाती है, फिर वो कुछ भी नहीं सोचता, और या इतने सारे मतांतरों में उलझ जाता है कि उसको समझ में नहीं आता हम करें क्या। और मेरा मानना है कि आज की स्थिति में
मतांतर में उलझने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप एक चीज़ और सोचिए कि कितने भी मत हों, 3 चीज़ों में सभी मत एक मत हैं। पहला, मैं जीव हूँ, संसार अनित्य है, इसे मुझे छोड़ना है और परमात्मा को मुझे प्राप्त करना है, इसके बारे में अलग अलग है। सो श्रुति विप्रतिपन्नाते, जब इन चीज़ों से हमारी बुद्धि, जब हम इस भ्रम से बाहर निकलते हैं तो क्या होती है? वो होती है यदा स्थास्यति निश्चला, जब निश्चल हो जाती है। निश्चल कैसे होती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। हम बैठे हैं, हमारे मन में बहुत सी बातें आ रही, बहुत से विचार आ रहे हैं। अब हमने संगीत साधना शुरू कर दी और गाने में हम इतने मग्न हो गए कि हम सब कुछ भूल गए। तो हमने एक चीज के ऊपर अपनी पूर्ण एकाग्रता कर दी। ये बुद्धि का निश्चल हो जाना है। बुद्धि यहां वहां नहीं जा रही है, उसी का रस ले रही है। लेकिन अभी ये योग नहीं हुआ, क्योंकि हमने बुद्धि का कंसंट्रेशन कहाँ किया है? एक सांसारिक ध्वनि के ऊपर किया है या किसी और चीज के ऊपर किया। तो एकाग्रता तो आ गई, पर भगवान की प्राप्ति के लिए ये एकाग्रता भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए संगीत धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा है, भजन बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन जब ये बुद्धि, जब ये एकाग्रता अपने आप के ऊपर एकाग्र हो जाती है, कहते हैं मन जब मन के ऊपर एकाग्र हो जाता है, हम अपने आत्मा के ऊपर अपनी सारी शक्तियों को एकाग्र कर देते हैं, तो जो आनंद प्राप्त होता है वो समाधि है और वो अचलता है। तो समाधाव अचला बुद्धि, वो समाधि में अचल हो गई। तो शास्त्रीय मतभेदों को समेटना, एक जगह एकाग्र करना, बुद्धि की निश्चलता, और सारी वृत्तियां जब एकाग्र हो जाएं तो उनको उस ऑब्जेक्ट से हटा के अपनी आत्मा पे, अपने आप पे एकाग्र करना, ये ध्यान करना हम क्या हैं, ये बुद्धि को अचल बनाना है, ये समाधि की स्थिति है। तो भगवान कहते हैं कि इनसे अलग जाना है और इस तरह से निश्चलता बुद्धि की और समाधि में अचलता को प्राप्त करना है। अब बुद्धि की शांति में 2 बाधाएं होंगी। एक बाह्य होती है, हमारे इंद्रिय हैं, विषय हैं। जब हम वहां से हटा लेते हैं, हमने एक जगह केंद्रित कर लिया, निश्चल हो गई, और जब परमात्मा में केंद्रित कर दी तो अचल हो गई। तो गीता आंतरिक विकास की बात करती है और ये सारी चीजें हैं, हमें अपने आप का अवलोकन करना है। हमारे दैनिक जीवन में यही तो गीता है कि क्या वो बुद्धि निश्चल हो रही है, क्या वो समाधि में अचल हो रही है। समाधि तो नहीं लगेगी, लेकिन क्या अचलता आ रही है, क्या समता आ रही है। तदा योगम अवाप्स्यसि। अब योग क्या है? इन 5 ज्ञान इंद्रियों से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, उन सब में समभाव रखना ही योग है। समत्वम योग उच्यते। यहां तक भगवान ने ज्ञान को बुद्धि के, कर्म के में, बुद्धि योग में कैसे प्रयोग होगा, ये बुद्धि योग यहां तक बताया। यहां तक उन्होंने अपनी बात समाप्त की। अब अभी तक तो क्या था, भगवान ने क्या बताया? शास्त्र की बात बताई, सिद्धांत की बात बताई। लेकिन ये सारी चीजें, कहा मोह के दलदल से मुक्त करो, निश्चल करो, अचल करो, श्रोतव्य और श्रुत से तुम वैराग्य प्राप्त करो, ये सारी चीजें प्रक्रिया बताई। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि ऐसा होगा तो होगा क्या। अर्जुन ने पहले अपने आप को ज्ञानी समझा था, अब उसने एक नई चीज सोची कि फलासक्ति नहीं करना है, समता स्थापित करना है, शरीर और देह से और संसार से संबंधों के बारे में विचार करके उनको त्यागना है। हमारे कर्म की प्रेरणा हमारा फल नहीं हो सकता, अभी तक तो हम फल के लिए ही कर्म करते हैं, और मोह के कीचड़ से बुद्धि को पार करना है। तो उसको लगा कि यार ये तो ठीक है, ये सब कर लिया, लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या व्यवहारिक जगत के अनुरूप होगा? ऐसा तो नहीं समाधि में पड़ा है तो आंख बंद किए पड़ा हुआ है, लेकिन हम तो युद्ध के क्षेत्र में खड़े हैं, तो क्या ऐसी समाधि हमारे लिए हो सकती है? ऐसा व्यक्ति होगा कैसा? तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा अगले श्लोक में, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत प्रजेत किम। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके लक्षण क्या होते हैं? उसने बाह्य लक्षण भी पूछे और आंतरिक भी पूछे। हमारे लिए क्या ज्ञान है यहाँ पे? इन लक्षणों को जो भगवान आगे बताएंगे, ये मानव मन का बहुत गहरा मनोविज्ञान है जो आगे आने वाला है। हमें इस मनोविज्ञान को समझ के बाहर वाले को पहचानना है तो बाह्य लक्षणों से, और आंतरिक अपने आप को पहचानना है तो आंतरिक लक्षणों से। लेकिन मजेदार बात यह है कि बाह्य लक्षण से पहचानना बड़ा कठिन है। हम जिसको परमहंस कहते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि परमहंस के लिए कोई विधि निषेध नहीं होते, वो पूजा करे नहीं करे, नहाए ना नहाए,
पढ़ा रहे, हम ऐसे ही कहते हैं ना परमहंस है वो, तो उसको कुछ नहीं है। लेकिन एक ढोंगी भी ऐसे ही ढोंग करके परमहंस बनना चाहता है, और पूरे संसार में हजारों लोग ऐसे ही घूम रहे हैं परमहंस बने हुए। हम उनको कैसे पहचाने? उनको आंतरिक गुणों से ही पहचाना जा सकता है। तो अर्जुन ये जानना चाहता है कि ऐसा जो व्यक्ति है उसके बाह्य और आंतरिक गुण क्या क्या होते हैं। दूसरा इसका अर्थ ये भी हम ले सकते हैं कि एक व्यक्ति जब समाधि में रहता है, जब बुद्धि की अचल स्थिति में रहता है, परमात्मा के ऊपर पूरी एकाग्रता करता है, तब उसके लक्षण क्या होते हैं। लेकिन ये काम हमेशा तो नहीं करेगा, कुछ समय के लिए संसार में भी आएगा, व्यवहार भी करेगा। तो व्यवहार में आता है तो उसके बाह्य लक्षण क्या होते हैं, ये अर्जुन पूछना चाहता है। अब इसके 3-4 शब्द हैं इसमें। स्थित प्रज्ञस, स्थित प्रज्ञ वो है जिसने अपने अंदर परमात्मा का अनुभव कर लिया और जो समत्व में स्थित हो गया। प्रभासीत आसीत ब्रजेत, प्रभासीत माने बोलना, आसीत माने बैठना, और ब्रजेत माने चलना। ऐसा नहीं है कि वो अर्जुन ये पूछ रहा है कि वो कैसे चलता है, लंगड़ा के चलता है कि दौड़ के चलता है कि धीरे धीरे चलता है, नहीं। वो जानना चाहता है कि उसके संसार में व्यवहार का तरीका क्या है, क्योंकि उसको लगता है अगर ये व्यवहार मेरे अनुरूप हुआ तब तो कोई बात है, और अगर ये ऐसा इतना सब हमने किया, सब चीज़ें प्राप्त की, और मैं ऐसा हो गया कि किसी काम का ही नहीं बचा, ना राज्य कर पाऊँ ना कुछ कर पाऊँ, समाधि में ही डूबा रहूँ, तो मेरे किस काम की ऐसी समाधि। इसलिए ये मन का जो गहन विज्ञान है इसको हमें समझना है, और इसको समझने के साथ साथ हमें अपने अंदर अवलोकन करना है कि हमारी प्रगति की क्या स्थिति है। इसके बाद जो शुरू होता है भगवान कहेंगे, और भगवान वो मन का मनोविज्ञान ऐसे करने वाले के लक्षण बताएंगे। और लक्षण के बाद हम अब हमारे करीब इसमें 71 श्लोक हैं, 71 या 72 दूसरे अध्याय में, हाँ 72 श्लोक हैं, 55 पे हम आ गए हैं। हम प्रयास करेंगे अगले 2 सत्रों में इस अध्याय को हम पूरा कर दें। और अभी ज़्यादा समय लगने का कारण केवल ये है कि आगे जो गीता का विस्तार होता है उसका आधार यही है पूरा, दूसरा अध्याय, और बाद में उसकी समरी जो है उसका वो 18वें अध्याय में जाके होता है। तो बीच में थोड़ा सा हमारी स्पीड कुछ हम चाहेंगे थोड़ा तेज रहे। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर कोई मेरी आवाज आ रही, बोलेंगे? मेरा कोई इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने वाले कोई जो भी प्रश्न करना चाहते हैं। नमस्कार जी, मैं राकेश अचल बोल रहा हूँ। जी नमस्कार भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम सर। मेरा एक ही जिज्ञासा है, मैं लगातार एपिसोड सुन रहा हूँ कि ये जो वैराग्य की उम्र है इसके बारे में कोई संकेत क्या श्रीमद् भागवत गीता में है? वैराग्य की उम्र वह कब आके हमें वैराग्य के बारे में सोचना चाहिए, कब माया मोह से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए? भाई साहब इसके 2 उत्तर मेरी तरफ से हो सकते हैं, प्रयास करूंगा, पता नहीं कितना सही है। पहला तो यह है कि वैराग्य स्वयं पैदा होता है, और अगर आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं तो हो सकता है 8 साल के बच्चे में सुखदेव जी में जन्म से ही वैराग्य पैदा हो गया था। शंकराचार्य जी ने 16 वर्ष की उम्र तक सारे भाष्य लिख डाले थे। तो वैराग्य की कोई उम्र नहीं है। यहाँ जो यदा और तदा का जो प्रयोग किया गया है, यदा ते मोहि कलनम तदा गंतासी निर्वेदम, जब ऐसा होगा तब ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम सब उस तरह की उच्च आत्मा नहीं है कि हमारे संस्कार हों या हम इतना लेके आए हों। तो क्या होगा, तो हमारे लिए आश्रम व्यवस्था है कि हम ब्रह्मचर्य में पढ़ें, संसार की जानकारी प्राप्त करें, इसके बाद हम गृहस्थ में जाके सारे सुखों का उपभोग करें, जितने हमारी वासनाएं हैं हम उन सबको पूरा करें। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती हम लोगों से होती है वो ये है कि इसके बाद वानप्रस्थ की जो स्थिति है हमने उसको बिल्कुल छोड़ दिया। मैं सरकार में नौकरी करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे साथी जो रिटायर्ड हो रहे हैं वो 1 साल पहले से घूमना शुरू कर देते हैं कि मुझे कैसे दूसरी पोस्ट मिलेगी, कैसे मुझे संविदा नियुक्ति मिल जाए, मैं किसी आयोग का अध्यक्ष बन जाऊँ। मुझसे लोग कहते हैं कि आपने सूचना आयोग के, अभी सूचना आयुक्त का निकला था, एक पद निकला था, तो आप तो सेक्रेटरी लेवल पे हो, तो आप तो सूचना आयुक्त बन सकते हो, आपने क्यों नहीं भरा? तो मेरा कहना है कि जब तक हम अभी तो 60 साल तक करना है उसको तो नहीं छोड़ रहे, लेकिन इसके बाद हमें जाना है वानप्रस्थ में।
और उसके बाद हमें संन्यास की तरफ जाना है। तो ये जो प्रक्रिया है ये स्वमेव वैराग्य पैदा करती है अगर आप एक एक स्टेप आगे चलते जाते हैं तो वैराग्य अचानक हो सकता है, आपके संस्कारों के कारण हो सकता है, और नहीं होता है तो आप इस प्रक्रिया से जाएंगे तो होगा, और इस प्रक्रिया से नहीं जाएंगे तो कभी वैराग्य नहीं होगा। जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। सर, हमारे एक श्रोता शिवानंद जी पूछना चाह रहे हैं कि अगर बिना आसक्ति के कर्म करें तो क्या कर्म को ही रस बना लेना चाहिए? तो कर्म को नहीं, प्लीज। कर्म को ही फल बना लेना चाहिए, रस बना लेना चाहिए। हाँ। उसके फल को नहीं। हाँ, देखिए हम जो गीता में आगे आएगा, हम 3 गुणों में जीते हैं, तम, रज और सत। तो तम का मतलब है कि जब हम आलस में पड़े हैं, कोई कर्म नहीं करते और कुछ भी नहीं करते, हम संसार में कोई योगदान नहीं देते हैं, बिगाड़ते ही हैं इसको। लेकिन दूसरी स्थिति होती है रज। रज वो होती है जब हम कर्म करते हैं और कर्म का फल भी भोगते हैं। तो अगर हम तम में पड़े हुए हैं तो रज में जाने में कोई बुराई नहीं है। विवेकानंद जी ने तो कहा है कि पूरा देश ही उस समय तम में डूबा हुआ था, तो उन्होंने कहा तुम कर्म करो, भले ही तुम कामना को लेके कर्म करो। तो कामना के साथ कर्म करना एक स्टेज है, बुराई कतई नहीं है, क्योंकि इस संसार के सारे लोग निष्काम नहीं हो सकते हैं। तो करो, अच्छी तरह से करो, लेकिन इसके बाद है सतगुण में जाना। जब हम कर्म करते हैं लेकिन उसका फल लोक कल्याण को देते हैं। और उसके बाद होते हैं निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, तुम तीनों गुणों से पार हो जाओ। वो कौन सा है? जब हम अस्पताल भी चलाते हैं, निष्काम कर्मयोग भी करते हैं और अस्पताल में रस भी नहीं लेते, तो वो हमारी चरम अवस्था है। वो हमारी चरम अवस्था है। तो आप कहते हैं अगर आप युवा हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, तो परीक्षा ना दें, आलस में डूबे रहें, 1.25 किलो का प्रसाद लेके मंदिरों में घूमते रहें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि खूब मेहनत करें और खूब मेहनत के फल की कामना करें। जब आप आगे जाएंगे, जैसा अभी मैं अचल जी पूछ रहे थे, अगर आप में पहले से वैराग्य है और वो स्थिति है तो हो सकता है परीक्षा भी निष्काम भाव से दें और परीक्षा के परिणाम को भी निष्काम भाव से उपयोग भी करें। राजा जनक का क्या था? राजा जनक ने सारे उपभोग किए, राजा थे, लेकिन वो उससे मन से अलग थे। तो निष्काम कर्म सीखने के पहले सकाम कर्म सीखना भी एक स्टेज है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई है तो उसमें फंस के रह जाना। थैंक यू सर। साथियों, जो भी अपनी बात और रखना चाहते हैं वो सीधे रख सकते हैं म्यूट करते हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा IYC संस्थान 4 कार्यक्रम का नियमित आयोजन करता है और एक 5वां कार्यक्रम स्वावलोकन पारदर्शी सब जो मई में प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा 4 कार्यक्रम है। सर के साथ संडे को 6:30 से 7:30 रहता है गीता, दैनिक जीवन में गीता। और हमारे 2 सैटरडे प्रथम और तृतीय को हम टारगेट ऑब्जर्वर के साथ में दिव्यजन के साथ में किसी विषय के ऊपर बात करते हैं। और द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को हम एक नामी ग्रामीण डॉक्टर चिकित्सक के साथ, वैद्य के साथ बात करते हैं, जो हमारे लिए बहुत सहायक होते हैं दैनिक जीवन में। और एक हम सत्र जो मंडे नाइट में हम 9:15 से 10 के बीच में रखते हैं, स्वावलोकन और उपनिषद के साथ स्वावलोकन रखते हैं। तो इन कार्यक्रमों में आप सीधे तौर पर लिंक के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। जो भी साथी में सम्मिलित होना चाहते हैं, हमने लिंक शेयर की है, उसको आप क्लिक करेंगे, ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे तो इस ढंग से कार्यक्रम में सहभागिता कर पाएंगे। तो जो भी साथी और अपनी बात करना चाहते हैं, प्लीज अपनी सीधी तौर पर अनम्यूट करते हुए कर सकते हैं सर। मेरे ख्याल से हम सत्र को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। तो सभी साथियों का IYC मंच की ओर से श्रीवास्तव सर का बहुत दिल से आभार, जो गीता के लिए इतने सहज सरल भाव से हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। और जो हमारी शंकाएं हैं वह वास्तव में बड़े धीरे धीरे वह हमारी मूलतः नष्ट हो रही हैं। और हम जिन मतों के भ्रम में पड़े हुए हैं उनको जाने, परखें और माने, इस आधार पर सर ने आज बात रखी है। ये बहुत अद्भुत तत्व है। आप सभी के जुड़ने के लिए हृदय से आभार। सर का हृदय से पुनः एक बार धन्यवाद। सभी टेक्निकल टीम और हमारे साथियों का पुनः IYC मंच की ओर से धन्यवाद। सभी का शुभ दिवस। नमस्कार।